दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड का सबसे विषैला पौधा धतूरा इसके बारे में बताऊंगा। आइए आपको बताते हैं कि ये धतूरा सावन के महीने में सबसे ज़्यादा मंदिरों में चढ़ावे के रूप में प्रयोग किए जाने वाला फल है। वैसे तो आम लोगों के बीच इसे एक जहरीले फल के तौर पर देखा जाता है। धतूरे का वैज्ञानिक नाम डेटोना है। धतूरे को अन्य भाषाओं में मदन, उन्मत्त, शिवप्रिय, महामोही, कृष्ण धतूरा, खरदूषण, शिवशेखर, सविश, कनक, घृत, धतूर, मातुल, धतूरा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। आइए हम पिछली यात्रा को आगे करते हैं। पिछली यात्रा में हमने पंचफूली उत्तराखंड में पाए जाने वाला पौधा देखा था। अब हम धतूरे को खोजते हैं और उसके बारे में बताएंगे। पहाड़ी इलाका है, बहुत सुंदर है, बहुत तरह तरह की वनस्पतियां हैं यहाँ पर। मजे की बात यह है, यहाँ पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, यहाँ के उत्तराखंड के लोग किसी ना किसी तौर पर या तो औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं या साग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ खूब झाड़ियां हैं। ऐसे ही हम चलते चलते आगे धतूरे के पौधे को ढूंढेंगे। धतूरा का जो पौधा है 1 मीटर यानी कि 3 से 4 फुट तक ऊंचा होता है, जिसके पत्ते 7-8 उंगल तक लंबे और 5-6 उंगल चौड़े तथा कोनेदार होते हैं। धतूरा एक पादप है। जैसे ही मुझे धतूरा का पौधा दिखाई देगा, मैं गाड़ी वहीं रोक लूंगा। इस समय हम उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके के जंगल में घूम रहे हैं। बहुत सुंदर इलाका है ये, चारों तरफ हरियाली है। आइए देखते हैं, शायद इधर आसपास कहीं हमें धतूरे का पौधा दिखाई दे जाए। ये देखिए, ये धतूरे के पौधे लगे हुए हैं और इनकी हाइट जो है 3 से 4 फुट तक है। धतूरे कई प्रकार के होते हैं। मेन तो 2 तरीके के माने जाते हैं, सफेद धतूरा और काला धतूरा। कहीं कहीं पीला धतूरा भी मिलता है। ये देखिए, पत्ते का आकार, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं ये सब धतूरे के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये धतूरे का फल दिखाई दे रहा है हमें।
इसके फल हरे रंग के कटहल की तरह कांटेदार होते हैं। इसमें अनेक छोटे छोटे चिपटे सफ़ेद या भूरे बीज होते हैं। ये देखिए, यह अरंडी के फलों के समान गोल, कांटेदार, मुलायम और भीतर बहुत बीज वाला होता है, बहुत विषैला होता है। जब ये बीज पुष्ट हो जाते हैं तब ये फल फट जाते हैं। इसके वनस्पति के सूखे पत्ते और बीज औषधि के काम आते हैं। इसके बीज जो हैं कालेपन, भूरे रंग के, चपटे, खुरदरे और कड़वे होते हैं। इन पौधों के फूलों में और बीजों में कोई खुशबू नहीं होती, मगर कूटने पर एक प्रकार की बहुत तेज गंध आती है। इसके जो फूल दिखाई दे रहे हैं सुनहरे रंग के होते हैं। काले धतूरे के डंठल, टहनियाँ और पत्तों की नसें गहरी बैंगनी रंग की होती हैं। लोगों का विश्वास है कि काला धतूरा अधिक विषैला होता है, परंतु यह भ्रम है। औषधि गुणों की खान माने जाने वाले धतूरे की जड़, फल, फूल, पत्ता एकदम औषधि युक्त हैं। औषधि में लोग काले धतूरे का अधिक प्रयोग करते हैं। वैद्य लोग धतूरे के बीज और पत्ते के रस का दमे में सेवन कराते हैं और वात की पीड़ा में उसका बाहरी प्रयोग करते हैं। पागल कुत्ते के काटने पर धतूरा बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। वैदिक में धतूरा कसैला, उष्ण, गुरु तथा मंदाग्नि और वातकारक माना जाता है। औषधि के अतिरिक्त विष प्रयोग और मादकता के लिए भी धतूरे का प्रयोग होता है। नशा करने के लिए इसके बीज भांग और शराब को और तेज करने के लिए कभी कभी पीसकर मिलाए जाते हैं। ये जो धतूरे के बीज हैं, हिंदू लोग इसको, धतूरे के फल को, फूल को और पत्ते शंकर जी पर चढ़ाते हैं। सावन के महीने में धतूरा के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। इसे सावन में भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। आचार्य चरक ने इसे कनक और सुश्रुत के उन्मत्त नाम से संबोधित किया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे विष वर्ग में रखा गया है। अल्प मात्रा में इसके विभिन्न भागों के उपयोग से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। ये जो धतूरा है ज्यादातर गर्म देशों में पाया जाता है। भारतवर्ष में यह सर्वत्र मिलता है। प्रदेश भेद से पौधों में थोड़ा सा बहुत भेद पाया जाता है। दक्षिण भारत का धतूरा उत्तराखंड के धतूरे से देखने में कुछ भिन्न मालूम होता है। कश्मीर, काबुल और फारस तक से इसके बीज भारत में आते हैं। आइए मैं इसके औषधीय गुणों के बारे में बताता हूँ। धतूरे के पत्तों का धुआं दमा शांत करता है तथा धतूरे के पत्तों का अर्क कान में डालने से आंख का दुखना बंद हो जाता है। धतूरे के रस को सिर पर लगाने से डैंड्रफ खत्म हो जाती है। साथ ही इसके रस को लगाने से गंजापन कम होता है। अगर बवासीर या भगंदर है तो इसके इलाज के लिए भी यह कारगर है। धतूरे के पत्ते और फूलों को जलाकर
इसके धुएं से बवासीर के मस्सों की सिकाई की जाती है। इसे तिल के तेल में मिलाकर लगाने से शरीर में दर्द वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है। हर रोज धतूरे के रस में तिल का तेल मिलाकर गठिया जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल जोड़ों का दर्द बल्कि गठिया में भी आराम मिलता है। धतूरे की जड़ सुखाने से मृगी रोगी शांत हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके प्रयोग से पहले किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। आइए अब चलते हैं अपनी यात्रा, हम जारी रखेंगे अगले पौधे की तरफ। उत्तराखंड के पहाड़ की वादियों में बहुत जड़ी बूटियां हैं, परंतु मैं यही सलाह दूंगा कि पहले किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, उसके बाद ही इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। मात्रा से अधिक प्रयोग करने पर सिरदर्द, पागलपन और बेहोशी जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, बिना किसी विशेषज्ञ की जानकारी के आप किसी भी चीज का सेवन ना करें। धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।